बजट 2023-24 आज पेश कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आगामी वित्तीय वर्ष की प्रतिलिपि आज संसद के समक्ष रखा और देश के किसानों, छात्रों के साथ उन तमाम बिंदुओं की योजनाओं के बारे में बताया जिससे देश की जनता का सीधा सरोकार जुड़ा है। कृषि, रेलवे और उन तमाम सेक्टरों पर फोकस करते हुए वित्त मंत्री ने नए भारत के नए प्रारूप को संसद में रखने की कोशिश की। लेकिन इस बजट अभिभाषण के बाद कुछ राज्यों के बारे में भी खुलकर बातें की जा रही हैं, जिसको इस बजट से ज्यादा फायदा होने की उम्मीद जताई गई है। इन फायदे वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल नंबर पर है, जिसके निवेश वाली इंजन को और ग्रोथ मिलता हुआ दिख रहा है। केंद्रीय बजट को देखने के बाद यूपी के हिस्से में इस बार लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की राशि आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये अनुमान चालू वित्त वर्ष के आधार पर लगाया गया, जिसमें यूपी को प्राप्त हुए धन और निवेश के आधार अच्छा आंकड़ा बताया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 और 22-23 में केंद्र से मिले धन के अनुमानित आंकड़े ही उपलब्ध हैं, जिसके अनुसार 2021-22 के लिए करीब 2,14,581 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान जताया गया, जिसमें केंद्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में 1,14,894 करोड़, सहायता अनुदान के रूप में 87,963 करोड़ और कर्ज के रूप में 11,723 करोड़ रुपए शामिल है। जबकि 2022-23 में इन्हीं मदों में 2,57,651 करोड़ की प्राप्ति की उम्मीद देखने को मिली, जो 2021-22 के अनुमान से लगभग 20% अधिक थी। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर इस बार यूपी को केंद्रीय बजट से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आने की उम्मीद जताई गई है। इससे पहले यदि केंद्र सरकार से मिले धन के वास्तविक आंकड़े की बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 में यूपी के हिस्से 1,72,614 करोड़ रुपए आए थे, जिसमें केंद्रीय करों से राज्य के अंश के तौर पर 1,06,687 करोड़, सहायता अनुदान के 57,746 करोड़ और केंद्र से कर्ज और अग्रिम के रूप में 8,181 करोड़ रुपए मिले थे। इस पूरे बजट और इससे जताई जा रही उम्मीदों को जब आप देखेंगे तो कहीं न कहीं यूपी के वित्तीय इंजन को और रफ्तार मिलता हुआ दिखेगा, जो सीधे तौर पर यूपी की जनता के साथ केंद्र सरकार को भी फायदा पहुंचाती दिखेगी। फिलहाल यूपी की योगी सरकार भी इस ग्रोथ के लिए राज्य के बाजारों को और खोलने का काम कर रही है, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग की योजना हो या फिर जीएसटी और दूसरे जगहों से मिलने वाला अनुदान राशि। बहरहाल यूपी को लेकर जताई जा रही इस उम्मीद पर आगे देखना होगा कि केंद्र सरकार को इस बजट से आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।